जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग और हैप्पी छोटी दिवाली। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई क्लास में। और आज की इस क्लास में क्वेश्चंस रहने वाले हैं जीन पियाजे से ही, क्योंकि कल अपन एक क्लास और कर चुके हैं जीन पियाजे की, लेकिन उस क्लास में क्या है क्वेश्चन पूरे हुए नहीं थे। तो इस क्लास में मैं उन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूँगा और थोड़े से क्वेश्चन और बाकी हैं जिनको अपन क्लास 3 लेकर के आ जाएंगे। उसमें अपन इन सब क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, रीट और सीटेट पर बेस्ड है मेनली। और इंपॉर्टेंट सी टेट के सॉरी एच टेट है, यूपी टेट है और एमपी टेट है, इन तीनों के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जीन प्याजे हमारा जो टॉपिक रहने वाला है और थ्योरी के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये, और तैयारी करो और बेहतर, ये आज की अपनी टैगलाइन रहने वाली है। तो चलो करते हैं आज की क्लास को शुरुआत, देखते हैं। और कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर बताना कि आपको ये आज की क्लास के क्वेश्चंस कैसे लगे। और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक्स मिल जाएंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है हमारे, उन सब के लिंक मिल जाएंगे, उनको जाके ज़रूर विजिट करना वहाँ जाके। तो चलो करते हैं आज की क्लास को शुरुआत, देखते हैं आज के क्वेश्चंस कैसे रहने वाले हैं। जी, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार क्या नहीं कहा जा सकता। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार क्या नहीं कहा जा सकता। देखो आज मैंने कलर कौन सा डाल दिया इसमें, कि बच्चे दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं। और अगला देखते हैं कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे पर्यावरण के अंतःक्रिया से बच्चे क्या है सीखते हैं। और विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ये क्वेश्चंस आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों, आपका दिमाग पक्का पक्का घूम गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन में ही। क्वेश्चन कहता है कि जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव थ्योरी है उसके अनुसार क्या नहीं कहा जा सकता। बच्चे दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। पियाजे ने कही भी है इस चीज़ को कि बच्चे जो हैं एक छोटे लर्नर होते हैं और वो दुनिया के बारे में ज्ञान का खुद से निर्माण करते हैं, ये कहा है पियाजे ने। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ऐसा पियाजे ने कुछ नहीं कहा है। ये बताना आपकी निरंतर कंटिन्यूटी में जब बच्चा प्रैक्टिस करता रहता है तो उसको अधिगम किसने कहा है, उस मनोवैज्ञानिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में जाके बिल्कुल बता सकते हैं। बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया करते हैं, ये बिल्कुल पियाजे ने कहा है, बिल्कुल सही बात है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। कल का अपना एक क्वेश्चन था कि विकास गुणात्मक होता है, मात्रात्मक भिन्न नहीं होता बड़े लोगों से, तो ये पियाजे का एक स्टेटमेंट भी है भावी सरकारी अध्यापकों। तो यहाँ पर हमारे जो ऊपर वाले जो ऑप्शन है सॉरी क्या नाम है, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि निरंतर अभ्यास से जो अधिगम होता है ऐसा पियाजे ने बिल्कुल नहीं कहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमा नहीं है। मतलब इसको क्वेश्चन को देख लो ये आराम से, तब बताना। अनुत्क्रमणीय मतलब इसका पियाजे ने बोला है कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है हमारी, तो उसमें एक कौन सी जो ऐसी जो है विशेषता है जो इसमें दी गई है ऑप्शन में, वो नहीं होती है। अनुत्क्रमणीयता होती है और अहम केंद्रित भाषा होती है, जीववाद होता है और संरक्षण होता है। इसको आपको बताना है। तो अनुत्क्रमणीयता बिल्कुल होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और अहम केंद्रितवाद बिल्कुल होता है, पियाजे ने कहा भी है। जीववाद बिल्कुल होता है, एक निर्जीव वस्तु को सभी सजीव समझ लेता है। संरक्षण नहीं होता। संरक्षण कौन सी अवस्था में जाकर होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में जाके होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाके क्या होता है? संरक्षण होता है। बाकी ये तो तीनों तो जो प्री ऑपरेशन स्टेज होती है हमारी, उसमें मिल जाते हैं हमको, लेकिन संरक्षण नहीं मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? संरक्षण जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये किस में पाया जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बालक यह सोचता है कि दुनिया की सभी चीजें उसी के चारों ओर चक्कर लगाती हैं और उसी को देखती हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में शायद आया हुआ क्वेश्चन है। जीन पियाजे के अनुसार बालक की यह स्थिति क्या कहलाती है? जीन पियाजे के अनुसार क्या कहलाती है ये स्थिति? क्या समायोजन ऐसी कहलाती है, क्या आत्म केंद्रितता कहलाती है, या फिर सजीव चिंतन कहलाती है, या फिर संरक्षण कहलाती है? ये आपको बताना है क्या कहलाती है। कि एक बच्चा ये सोचता है कि दुनिया की जो सारी चीज़ें हैं उसी के चारों ओर क्या कर रही हैं? चक्कर लगा रही हैं। तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है आत्म केंद्रितता को। याद रखना, सितारा बिंदु लगा लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार वर्गीकरण करने की योग्यता का विकास होता है। जीन पियाजे के अनुसार वर्गीकरण करने की योग्यता का विकास किस में हो जाता है? संवेदी पेशी अवस्था में हो जाता है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है,
औपचारिक क्रिया अवस्था में होता है या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, वर्गीकरण करने की योग्यता का विकास कौन सी अवस्था में जाके हो जाता है, ऐसा हमसे यह क्वेश्चन कर रहा है। आंसर ढंग से लगाना देख के, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप पहुंच रहे हो इसमें, अगर आप पहुंच रहे हो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर आप जा रहे हो तो बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल सही हो। वर्गीकरण करने की योग्यता का विकास किस में जाके हो जाता है, वर्गीकरण है, संरक्षण है, ऐसी जो कुछ टर्म्स हैं उनको अगर रट्टा भी लगा लोगे तो भी काम चल जाएगा अपना। संवेदी पेशी अवस्था में नहीं होता है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होता है, औपचारिक क्रिया अवस्था में वर्गीकरण से एक स्टेज और आगे चली जाती है। याद रखना, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, सॉरी हाँ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 कि विकास की किस अवस्था में बालक आंख हाथ के मध्य संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में बच्चा जो है आंख और हाथों के मध्य में संबंध स्थापित करने लग जाता है, मतलब जिस चीज को देख रहा है उसी को पकड़ने लग जाता है बच्चा। कौन सी अवस्था में होता है, संवेदी पेशी अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, औपचारिक क्रिया अवस्था में होता है, या फिर इनमें से सभी। तो देख लो, किसी अवस्था का नाम पूछा है तो इन सब की पहचान अलग अलग होती है, तो इनमें से सही तो सभी तो हमारा आंसर होगा नहीं। बाकी देखते हैं क्या आंसर होगा हमारा। अगर आप संवेदी पेशी अवस्था पर जा रहे हो तो भावी सरकारी अध्यापक आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि इस अवस्था में तो बच्चे का और भी ज्यादा विकास हो जाता है, बच्चा संरक्षण है, वर्गीकरण करना सीख जाता है। औपचारिक क्रिया अवस्था की अगर बात की जाती है तो आपको याद रखना, औपचारिक क्रिया अवस्था में जितनी भी क्रिया होती हैं बच्चे के मानसिक विकास से संबंधित होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चे का मानसिक विकास डेवलप होता है। कौन सा विकास डेवलप होता है, मानसिक विकास ज्यादातर क्या है, डेवलप होने लगता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा संवेदी पेशी अवस्था, औपचारिक क्रिया अवस्था हमारा आंसर नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया नहीं है। कौन सी प्रक्रिया जो है जीन प्याजे के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रक्रिया नहीं है। अनुकूलन है, आत्मसातकरण है, शेपिंग है और स्थानीयकरण है। इस क्वेश्चन को लगा लेना, भावी सरकारी अध्यापकों को स्टार लगा लेना, क्योंकि इसका जो आंसर है वो पूछा गया था एस्टेट में ये इसका एक जो है आंसर जो है उसका एक अलग से क्वेश्चन करके पूछा गया था। तो अनुकूलन के बारे में जीन प्याजे जी बिल्कुल बताते हैं, आत्मसातकरण के बारे में बिल्कुल पीछे हमने पढ़ाई है, बताते ही है। स्थानीयकरण के बारे में बताते नहीं बताते, किसके बारे में नहीं बताते, शेपिंग के बारे में नहीं बताते। किसके बारे में नहीं बताते, शेपिंग के बारे में नहीं बताते। शेपिंग के बारे में कौन बताता है, ऐसा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको बताना है शेपिंग के बारे में किसने बताया है। स्किनर ने बताया है, वाइगोत्स्की ने बताया है, कोलबर्ग ने बताया है, किसने बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन प्याजे के अनुसार रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। जीन प्याजे के अनुसार रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम जो है स्वयं सृजित होता है, बालक सृजित करता है, या फिर अध्यापक व बालक सृजित करता है, या फिर पर्यावरण सृजित करता है। जीन प्याजे के अनुसार रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम जो है कैसे होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। बालक क्या होता है, करके सीखता है, दूसरों के प्रतिक्रिया में क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा बालक क्या है, स्वयं सृजित करता है बालक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। सहयोगात्मक अधिगम के द्वारा, संगत सुयोजित परीक्षा का आयोजन करके, या फिर एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराकर, या फिर पारंपरिक पद्धतियों की शुद्ध करना, पारंपरिक पद्धतियों को शुद्ध करना। ऑप्शंस को ढंग से पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ो मैं भी पढ़ता हूँ। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। ओके, सहयोगात्मक अधिगम के द्वारा, संगत व सुयोजित परीक्षाओं का आयोजन करके, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराता हूँ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, बच्चे के लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें अधिगम क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास या फिर अधिगम बच्चे का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त चिंतन, क्या अमूर्त चिंतन के बारे में हमसे पूछ रहा है। कब विकसित होता है अमूर्त चिंतन, संवेदीय पेशी अवस्था में, या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर औपचारिक क्रिया अवस्था में, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो अमूर्त चिंतन का मतलब ये है जिन चीज़ों को बच्चा देख नहीं पा रहा है, उन चीज़ों के बारे में भी बच्चा क्या कर रहा है, सोच पा रहा है। जिन चीज़ों को बच्चा देख नहीं पा रहा है उन चीज़ों के बारे में भी बच्चा क्या है, सोच पा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे अपन
अमूर्त चिंतन कहेंगे, जिनके बारे में बच्चा क्या कर रहा है, सोच रहा है, जिनको देख नहीं रहा है उनके बारे में भी। तो संवेदी पेशी अवस्था में तो सोचने जैसी कोई बात नहीं होती है, चिंतन का तो दूर की बात है। तो प्राक संक्रियात्मक अगर की बात की जाए तो इसमें भी नहीं होती है। अब दो आपके सामने आती हैं कि औपचारिक क्रियावस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इनमें से कौन सा आंसर होगा, अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त चिंतन कब विकसित होता है, तो इसका आंसर तो होगा हमारा औपचारिक क्रियावस्था। अगर इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट होता तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ औपचारिक क्रियावस्था हमारा आंसर होगा। शायद वो क्वेश्चन भी हमारे पास में है तो उसको भी देख लेंगे अगर आएगा तो। अगला क्वेश्चन हमारा कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यकता है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यकता है, वयस्कों व समवयस्कों के साथ अंत्यक्रिया, ये तो साहब देखते हैं आगे, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास और शिक्षक व माता पिता द्वारा पुनर्वलन, विद्यार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। बिल्कुल सही बात है। पियाजे जी क्या कहते हैं, बच्चे एक नन्हे खोजबीन करता होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो ज्ञान को पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आपने एक और क्वेश्चन था उसमें देख ऑप्शन था कि अध्यापक द्वारा और विद्यार्थी द्वारा, नहीं वो हमारा आंसर नहीं था, विद्यार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन की जाती है अगर जीन पियाजे के द्वारा आपसे पूछ लिया जाता है तो याद रखना। और बाकी ऑप्शन की देखते हैं तो शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्वलन की तो बात ही नहीं है, ईश्वरीय न्याय, और वयस्कों द्वारा समवयस्कों के द्वारा अंत्यक्रिया से तो किसके द्वारा सीखते हैं, हमारे साथ वाइगोत्स्की जी बताते हैं ऐसा, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा विद्यार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ना उनको अच्छी तरीके से याद रखोगे ना, तो जैसे पियाजे ने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा है कि बच्चे खुद करके सीखते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक 5 वर्ष की लड़की कपड़ों को तय करते समय स्वयं से बातें करती है। अब इसमें भी दो कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार ये क्या है, अगर स्वयं से बात करिए और आपसे यहाँ पियाजे की जगह आपसे वाइगोत्स्की दे दिया जाता है, पियाजे की जगह अगर वाइगोत्स्की दे दिया जाता है तो यहाँ आंसर हमारा बदल जाता है, ये आपको भी पता है। एक 5 वर्ष की लड़की कपड़ों को तय करते समय स्वयं से बात करी तो उसको क्या कहेंगे, जीववाद है, अहम केंद्रिता है, या फिर निजी भाषण है, या फिर आत्म केंद्रिता है, क्या कहेंगे उसको। आंसर आपको लगाना है, टिक करना है आंसर आपको। इसमें वाइगोत्स्की का आंसर अलग जाता है और इसका जीन पियाजे का अलग जाता है। बिल्कुल अगर आप पहुंच रहे हो जीव बात पर तो बिल्कुल गलत हो, अगर आप जा रहे हो निजी भाषण पर तो आप गलत हो, आत्मकेंद्रिता पर जा रहे हो तो आप गलत हो। इस क्वेश्चन को लगा लेना स्टार हमारे भावी सरकारी अध्यापकों। अगर हमसे जीन पियाजे की जगह वाइगोत्स्की पूछा जाता तो हम कर देते इसको निजी भाषण। हमसे अगर जीन पियाजे पूछा जा रहा है तो जीन पियाजे उसको बोलते हैं ईगो सेंट्रिक स्पीच बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोल देते हैं अपन अहम केंद्रितता, अहम केंद्रित वाक बोल देते हैं, या फिर अहम केंद्रित भाषा बोल देते हैं, या फिर अहम केंद्रितता बोल देते हैं। याद रखना इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है जीन पियाजे के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण का अर्थ क्या होता है। हाँ, इसको देख लो एक बार, क्योंकि ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये क्या होता है, संरक्षण का विकास होता है। और संरक्षण कहते कैसे हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, या फिर परिकल्पना को काम में लेना, या फिर दूसरों के परिदृश्य को काम में लेना, या फिर कुछ भौतिक पदार्थों के गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाती है। इसको क्या कहते हैं हम, संरक्षण कहते हैं। इसको याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। जैसे एक वो होता है ना कि छोटे व मोटे गिलास में एक लंबा गिलास रख दिया, इसमें पानी है, और एक ऐसे करके गिलास रख दिया, इसमें भी पानी है, तो कौन से गिलास में पानी कम या ज़्यादा है। तो उस कंसेप्ट को जो क्या है बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाके सीख लेता है, और उसी को क्या कहते हैं हम, संरक्षण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम, संरक्षण कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ये क्वेश्चन आ गया बहुत इंपॉर्टेंट। पीछे आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, एक चिंतन वाला जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। कि किस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। संवेदी पेशी अवस्था में, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में, और औपचारिक क्रियावस्था में, और एक और लास्ट का ऑप्शन है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। सही आंसर लगाना है। क्वेश्चन को एक बार और रीड कर लो, मैं भी कर देता हूँ आपको, कि किस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। याद रखना, सोचना शुरू कर देता है। इसमें संवेदी पेशी अवस्था आपको पता है आंसर नहीं होगा, प्राक संक्रियात्मक अवस्था आंसर नहीं होगा। आंसर हो सकता है तो औपचारिक क्रियावस्था हो सकता है, और एक हमारा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन दोनों में से आंसर हो सकता है, तो इसका आंसर हमारा बिल्कुल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। क्वेश्चन को एक बार और देख लेना, यहाँ पर आंसर बदला है। क्यों बदला है, सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि सोचने तार्किक रूप से सोचना जो प्रारंभ कर देता है बच्चा, कौन सी अवस्था में ही कर देता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर देता है। विकसित कौन सी अवस्था में हो जाता है, वो हो जाता है औपचारिक अवस्था में जाकर के। याद रखना। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन।
संरक्षण संबंधी वर्गीकरण को जोड़ा जा सकता है, किसके साथ में जोड़ा जा सकता है? संरक्षण संबंध और वर्गीकरण को जोड़ा जा सकता है किसके साथ में? अभी हमने ये क्वेश्चन किया भी है। संवेदी क्रियावस्था होता है, नहीं होगा। सूक्ष्म क्रियावस्था नहीं होगा, नहीं होगा जी। स्थूल क्रियावस्था होगा, या फिर इसको अपन बोलते हैं मूर्त। मूर्त जो बोलते हैं अपन, वही ये होती है स्थूल। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा हमारा, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण, इन तीनों का संबंध जो किससे होता है? स्थूल क्रियावस्था से, मूर्त क्रियावस्था से होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक क्रियावस्था में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? औपचारिक क्रियावस्था में निम्न में से कौन सी जो एक ऑप्शन है जो हमारा शामिल नहीं है? ठोस वस्तुओं के बारे में स्मरण, जीववाद व अहम केंद्रित भाषा और अनुत्क्रमणीय चिंतन। अनुत्क्रमणीय चिंतन, तो बिल्कुल इसमें देख लो, औपचारिक क्रियावस्था के बारे में आपसे पूछ रहा है, जो पियाजे की सबसे अंत में जाकर के विकसित होती है उसके बारे में पूछ रहा है। और इसका अवस्था का संबंध किससे होता है? बच्चे के मानसिक विकास से होता है। किससे होता है? मानसिक विकास से जाकर के इसका संबंध होता है। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट से इसका संबंध होता है। तो देख लो, इसमें ठोस वस्तुओं के बारे में समस्या का समाधान, जी बिल्कुल नहीं, ये तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हो जाएगी। जीववाद और अहम केंद्रितवाद, ये भी नहीं साहब, ये तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं। और अनुत्क्रमणीय चिंतन, ये तो होता ही नहीं साहब। उत्क्रमणीय चिंतन करना बच्चा सीख जाता है औपचारिक क्रियावस्था में। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सॉरी, उपयुक्त सभी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा ये आंसर होगा इसका। क्या होगा? मेरी क्या ही आंसर दे रहा हूँ, नहीं पूछा गया है तो उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर ये होगा कि इनमें से कोई सी जो ऑप्शन है वो औपचारिक क्रियावस्था की विशेषता नहीं। एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। औपचारिक क्रियावस्था की निम्न में से कौन सी विशेषता जो है शामिल नहीं है, ऐसा पूछा गया। और इनमें से कोई सी भी विशेषता जो है हमारी औपचारिक क्रियावस्था की नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो शामिल हो जाएगा किसमें? सही आंसर में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी कभी क्या है ना, जल्दबाजी में बोलते बोलते। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की इंद्रियगामी अवस्था को जोड़ा जाता है। इंद्रियगामी अवस्था जो पियाजे की कौन सी स्टेज होती है? सबसे पहली जो स्टेज होती है उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। सामाजिक मुद्दों से सरोकार, तार्किक रूप से समस्या समाधान और अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण और वर्गीकरण और विश्लेषण, इनमें से सही आंसर देना है आपको। इंद्रियगामी जो अवस्था होती है, पियाजे की सबसे पहली जो अवस्था होती है उसके बारे में हमसे क्वेश्चन कर रहा है। किसके साथ में जोड़ा जा सकता है? सामाजिक मुद्दों के सरोकार के साथ में जोड़ा जा सकता है, या फिर तार्किक रूप से समस्या समाधान के रूप में, या फिर अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के रूप में, या फिर वर्गीकरण के रूप में। तो बिल्कुल सबसे पहली जो स्टेज होती है उसको जोड़ा जाएगा हमारा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ में। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा क्या है, अनुकरण के माध्यम, सबसे पहली तो स्टेज होती है, सबसे स्टार्टिंग में बच्चा नया दुनिया में आता है, प्रवेश करता है, तो बच्चा जमाने को देखता है, लोगों को देखता है, तो उन्हीं को देख करके अनुकरण करके भाषा का अनुकरण करता है, कभी उनकी क्रियाओं का अनुकरण करता है। इसके माध्यम से बच्चा क्या है, सीखता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कि विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की भूमिका का संबंध किससे होता है? ज्ञान व अनुभव प्राप्त करना तथा इससे संबंधित मानसिक क्रियाओं से होता है, या फिर शारीरिक विकास संबंधी क्रियाओं से होता है, या फिर नैतिकता का विकास होता है, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, या इससे होता है? अब आंसर लगाना है आपको। इसका आंसर क्या होगा? भावी सरकारी अध्यापकों, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है। बिल्कुल, अगर हमसे संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछ रहा है, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हमसे क्वेश्चन है, तो इसका संबंध मानसिक क्रियाओं से होता है, ज्ञान से होता है, अनुभव से होता है, इससे संबंधित मानसिक क्रियाओं से होता है। बिल्कुल, संज्ञान का अर्थ ही हमारा मानसिक क्रियाओं से संबंध सीधा जोड़ा जाता है इससे। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को मूर्त संक्रिय अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं की जाती। कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, यह जो है निम्न में से किसके द्वारा लक्षित नहीं की जाती? मतलब कौन सी उसकी एक विशेषता नहीं है? विचारों की विलोमी क्षमता, बिल्कुल जी, ये होती है उसमें। संरक्षण तो होता ही है उसमें, कि बड़े क्लास और छोटे क्लास में बराबर पानी आता है। मानसिक संघर्ष भी होता है। नहीं होता तो क्या होता? परिकल्पनात्मक चिंतन, ये जो है नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है औपचारिक क्रियावस्था में। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों को, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो आंसर है। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है हमसे। ये आ गया थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, सीटेट टाइप का। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। किस चीज़ को निर्धारित करता है? संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। कि मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना का निर्माण करता है, बिल्कुल जी करता है। शारीरिक संरचना के विकास को निर्धारित करता है, बिल्कुल करता है।
सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं को निर्धारित करता है, बिल्कुल करता है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम की भूमिका इन तीनों में ही होती है, याद रखना, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आज का है हमारा, चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता व वस्तुनिष्ठता को किस अवस्था के साथ जोड़ा जाता है। चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता, देख लेना ये शब्द, थोड़ी सी टर्म्स को देख लेना इसकी को, क्योंकि क्वेश्चन में इन्हीं का खेल होता है सारा का सारा। पूर्ण क्रमबद्धता और वस्तुनिष्ठता, पूर्ण क्रमबद्धता और वस्तुनिष्ठता को किस अवस्था के साथ जोड़ा जाता है। मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियावस्था, या फिर संवेदी पेशी अवस्था, या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था। अब देख लेना, पूर्ण क्रमबद्धता के बारे में हमसे पूछ रहा है। पूर्ण क्रमबद्धता हमारी कौन सी अवस्था में जाके आती है, याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, औपचारिक क्रिया अवस्था में जाके हमारी आती है। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। बताना आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा थी, क्योंकि दिवाली का टाइम है, घर में ये काम वगैरह भी चल रहा है, सफाई वगैरह का, तो इसमें थोड़ा सा क्या है, टाइम कम निकाल पा रहा हूँ, तो उस वजह से थोड़ा सा स्पीड थी आज की क्लास की। तो बाकी बताना, आपके लिए क्वेश्चंस का लेवल मैंने बहुत शानदार वाला रखा है, स्पेशली हमारी जो रीट की भर्ती होने वाली है उसके लिए, और सीटेट के लिए मोस्टली ये क्वेश्चंस जीन प्याजे के पूछे जाते हैं। तो आज के क्वेश्चंस के बारे में आप बताना आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएंगे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम जैसे चैनल हैं, और एस्टेट वगैरह की जो बुक्स वगैरह हैं, हमारे रोहित सर की बहुत शानदार वाली बुक्स जो चल रही है, उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलो बने रहिएगा आप अपने चैनल के साथ में, अध्ययन मंत्रा के साथ में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।